नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा और इससे हमें क्या सीख मिलती है। वैसे तो महाभारत के हर एक क्षण से हमें कुछ ना कुछ सीख तो मिलती ही है। महाभारत के युद्ध के अंत में रथ पे बैठे कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा कि अर्जुन, युद्ध तो समाप्त हो गया है, अब तक तुम खड़े क्यों हो, रथ से उतरो। उन्होंने जब ऐसा कहा तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपने मुझे युद्ध जिताया, खुशी है, लेकिन एक रस्म है कि विजेता को रथ से नीचे लाया जाना चाहिए। आप इसके बारे में भूल गए हैं। क्या ऐसा करना मेरा गौरव नहीं है? लेकिन आप मुझे रथ से नीचे जाने की आज्ञा दे रहे हैं। क्या यह न्याय है? ऐसा नहीं लग रहा था कि कृष्ण अर्जुन की बातें सुन रहे हैं। उन्होंने सख्ती से कहा, रथ से उतरो। अर्जुन उदास होकर उतर गया और सामने खड़ा हो गया। तब फिर कृष्ण ने कहा, रथ के आगे मत खड़े हो। अर्जुन कृष्ण के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुए। जीत की खुशी भी चली गई थी। वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह दूर खड़े हो गए जिन्हें कुछ नहीं समझ में आता। कृष्ण मुरझाए हुए चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराए और रथ से कूदकर अर्जुन को कस के गले लगा लिया। उसी क्षण में रथ में आग लग गई और आग की लपटों से रथ पूरी तरह जलने लगा। तब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने देखा रथ जल रहा है? इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि नीचे उतरो। रथ क्यों जलाया? अर्जुन ने बिना सोचे समझे पूछा। अर्जुन, जब युद्ध हो रहा था तभी कौरवों ने तुम पर बहुत से अस्त्र शस्त्र फेंके थे। उनकी शक्ति अपरंपार थी। रथ में मैं और सारथी में हनुमान इतने समय से इसे रोके थे, इसीलिए वे शक्तियाँ कमज़ोर पड़ रही थी। जब मैं रथ से बाहर कूदा तो हनुमान भी रथ की ध्वजा से प्रस्थान कर गए और सहस्त्रों की शक्ति सिर से उठते ही रथ में आग लग गई। सच तो यह है कि युद्ध जीतने वाले को सम्मान ना देने का तुम्हें अफसोस है। जीतने के बाद तुम में मैं का अहंकार हो गया है। यह मत भूलो कि अहंकार ही विनाश की ओर ले जाता है। ऐसा सुनते ही अर्जुन का अहंकार रथ के साथ जलकर राख हो गया और वह कृष्ण की चरणों में गिर पड़ा। इसी तरह जब भगवान हमें कोई भी कठिनाई देते हैं तो वो कठिनाई कोई बिना कारण नहीं देते हैं और हमारी हर जीत पर प्रभु का आशीर्वाद छुपा होता है। इसीलिए अपने सफलता पर अहंकार हमें नहीं करना चाहिए। हमें कृतज्ञ होना चाहिए और प्रभु को नमन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।